क्लियर है? यस सर। करें मॉल कॉन्सेप्ट स्टार्ट। अब मुझे बताओ, आईटीसी में सब कुछ आता है आपको? आईटीसी का सर एक मिनट रिवीजन तो सर। नहीं करना? इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। कर दो रेस। सर एक मिनट। हो गया सर। नेक्स्ट आता है एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास? को ही हम है ना रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलने वाले हैं, या फिर रिलेटिव मास भी बोलते हैं। रिलेटिव मास तो दोनों सेम थिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है। एटॉमिक मास पूछे या फिर रिलेटिव मास पूछे, सेम है। ठीक है, मास के बारे में बात करते हैं। पहले मास क्या होता है? सिंपली हमारे वेट को मास बोला जाता है। अलग अलग जगह पे, जैसे मास को हम ग्रेविटी से, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि वहां पे मास डिफरेंट होगा। अगर वहां पे हम वेट कैलकुलेट करें तो सेम होगा। तो मास क्या होता है? मास को हमने एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे किया होगा? पहले के जमाने में, आज से 100-200 साल पहले, 300 साल पहले, ऐसी कोई मशीन थी क्या वेट की जो हमें मेजर करके बता दे कि आपका मास 30 kg, आपका मास 50 kg? ऐसा तो कुछ नहीं था ना। ये तो अभी नए नए 60-70 ईयर्स के पहले आए हैं, है ना। 1950 के बाद ऐसी कुछ मशीन आने लगी हैं जो हमें मास मेजर करके बताती हैं। ठीक है, तो पहले ग्रीस में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक आयरन के टुकड़े को लिया और उसको मान लिया कि उस आयरन के टुकड़े का मास है 1 kg। क्या मान लिया उनने? आयरन के बॉक्स का या आयरन के टुकड़े का मास उनने मान लिया कि 1 kg। अब जिस भी चीज को उनको मेजर करना था, कि जैसे उनको मेरा मास कैलकुलेट करना है, तो वो क्या करेंगे? मुझे इस टुकड़े से, आयरन के बॉक्स से कंपेयर करेंगे। जैसे मेरा मास मान लो 75 kg है, तो मेरा कैसे कंपेयर करेंगे? ऐसे काफी सारे बॉक्सेस को तराजू के एक साइड में रखेंगे और मुझे इधर खड़ा कर देंगे। तो जितने बॉक्सेस इधर होंगे, मतलब मैं ये माना जाऊंगा कि मेरा वेट उससे उतना ही टाइम्स जाता है। जैसे मान लो कि इधर 75 बॉक्सेस रखे थे, तो क्या माना जाएगा कि मेरा वेट 75 kg है और मेरा वेट इज 1 kg, जो हमने स्टैंडर्ड माना था उससे 75 टाइम्स हेवियर है। समझ रहे हो ना? मतलब उन्होंने क्या किया, किसी भी चीज का, किसी भी मैटर का मास कैलकुलेट करने के लिए पहले एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई और फिर उस स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर कर करके मास को कैलकुलेट किया। समझ आया? समझ आया? यस सर। बट एटम के केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एटम तो बहुत छोटी स्पीसीज है, क्या उनको हम 1 kg से कंपेयर कर सकते हैं? 1 kg में तो पता नहीं कितने एटम आ जाएंगे, है ना। तो एटम के केसेस में हमने एक नई स्टैंडर्ड यूनिट बनाई और वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या थी? 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। क्या थी वो यूनिट? 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। अब जैसे मान लो कि हमें ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना था, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम।
तो हमने क्या किया, इसको कंपेयर करके देखा किससे, इस स्टैंडर्ड यूनिट से। इस स्टैंडर्ड यूनिट से जब हमने कंपेयर किया तो ये 16 टाइम हेवियर आई, किससे, 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम से। समझ रहे हो? इसी तरह से जब नाइट्रोजन को हमने कंपेयर करा तो नाइट्रोजन का जो मास आया वो 14 टाइम्स हेवियर आया, किससे, इस स्टैंडर्ड यूनिट से। तो अब ये स्टैंडर्ड यूनिट को हमें बार बार लिखना पड़ रहा था, 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम, कोई को भी इरिटेशन होने लगेगी। तो हमने क्या कर दिया, इसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया, 1 AMU, जिसको अभी न्यू जनरेशन 1 यूनिट से भी बुलाती है। तो हमारे लिए 1 AMU की वैल्यू क्या होने वाली है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। समझ आया कैसे मास कैलकुलेट किया था, एटॉमिक मास? Yes, sir. समझ आया ना? Yes, तो sir. 1 AMU की वैल्यू क्या होने वाली है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन भी साथ में लिख लेना। एटॉमिक मास इज द नंबर which tells that how many times an atom of an element is heavier than 1 AMU. क्लियर है? कर दो इरेज बच्चों। सर 1 मिनट। ज्यादा समझ आ रहा है? ज्यादा चेलू हरी हरी है कि नहीं है यार? Yes, sir. प्रसून, प्रसून बोलो कुछ। आवाज नहीं आई। कर दो इरेज, हो गया? यस सर। हाँ सर। अब देखो, अब क्या हुआ, एक मशीन आई जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। जैसे जैसे साइंस डेवलप होती गई, एक मशीन इन्वेंट की गई जो छोटे छोटे मास का भी है। लास्ट पे कर सकते हो। बेटा तुम सबसे स्लो हो, जल्दी किया करो। यश, हो गया सर। है ना, एक मशीन डेवलप की गई जो हमें छोटे छोटे एटम्स का मास भी कैलकुलेट करके मेजर करके बता सकती थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मास ऑफ C12 एटम निकाल लिया। किससे, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। और वो हमने जब कैलकुलेट किया तो वो आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, जब इस वैल्यू को हमने 1 AMU की वैल्यू पे रखा तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे अपॉन 12। तो ये वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि इक्वल थी 1/NA ग्राम के। ये Na जो होता है ना, ये इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है जिसको बोलते हैं अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, 1 AMU की वैल्यू क्या आने वाली है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
आप ये भी याद रख सकते हो या फिर 1/Na भी याद रख सकते हो। मैं बोलूंगा कि आप हमेशा 1/Na याद रखो, क्योंकि Na की वैल्यू तो आपको याद होने ही वाली। क्लियर? यस सर। अब जैसे हमें कैलकुलेट करना था मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इन ग्राम, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? AMU को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? 16 AMU हमारी वैल्यू थी, तो 16 इंटू, या तो मैं कर दूंगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर मैं कर सकता हूँ 16 इंटू 1/Na ग्राम। Na जो होगा वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। Na क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। Na की ये वैल्यू होती है। क्लियर? तो ये कुछ Yes. नंबर्स हैं जो आपको इस चैप्टर के लिए और पूरी केमिस्ट्री के लिए याद रखने पड़ेंगे। Na का तो आपको याद हो जाएगा, और आप डायरेक्ट 1 AMU को ग्राम में चेंज करने के लिए ये वाला नंबर भी याद कर सकते हो, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कर दू रेस? Yes, sir. Yes, sir. मोल्स क्या होते हैं? इस चैप्टर का नाम ही मोल कॉन्सेप्ट है, तो मोल के बारे में अच्छे से जानना होगा। जैसे मैं अगर किसी से मांगने जाता हूँ 1 डजन मैंगो, तो सामने वाला कितने देने वाला है? हमें 12 क्वांटिटी देने वाला है ना? अब मैं अगर बोलूँ 5 डजन मैंगो दे दो, तो सामने वाला कितने देगा? 5 इंटू 12 मतलब 60 क्वांटिटी दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक बड़ी क्वांटिटी को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने की यूनिट है ये डजन, जो बता रही है हमें 12 यूनिट के बारे में, 12 क्वांटिटी के बारे में। इसी तरह से एटम भी एक बहुत छोटी स्पीसीज है। हम ऐसे तो जाके नहीं बोलने वाले कि इसमें 4,90,800 ऐसे कुछ एटम है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। हम बोलेंगे 5 मोल है, 10 मोल है, 5.5 मोल है, 6 मोल है। तो ये क्या है? एक लार्ज क्वांटिटी को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने की एक सिंपल सी यूनिट है, जिसको हम बोलते हैं मोल। इसी तरह से जैसे 1 डजन में 12 क्वांटिटी थी, उसी तरह से 1 मोल में कितने पार्टिकल होने वाले हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होने वाले हैं। इसको हम क्या बोलने वाले हैं? 1 मोल। बात समझ आई? जैसे मैं बोलूं कि 1 मोल ऑक्सीजन बताओ, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो उसका सिंपली मीनिंग क्या होगा कि उसमें कितने एटम है? इतने सारे एटम है। मैं सिंपली इसको लिख दूंगा Na एटम से उसमें। ठीक है, मैं बोलूंगा कि 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या फिर 1 मोल O2 में नंबर ऑफ एटम्स बताओ, नंबर ऑफ एटम्स। तो 1 मोल O2 में Na मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि O2 एक मॉलिक्यूल है ना, तो Na मॉलिक्यूल है। हमसे पूछा क्या है? एटम्स पूछा है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो Na मॉलिक्यूल में क्या होंगे? 2 इंटू Na एटम। बात समझ रहे हो? मोल क्या होता है, समझ रहे हो? बोलो। Yes sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो 1 मोल क्या है? हमें ये सिंपली रिप्रेजेंट करके बताएगा कि इसमें इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। कितने? Na पार्टिकल 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। क्लियर? बोलो। Yes, sir. इसमें हम थोड़ी देर से फिर से आएंगे नेक्स्ट क्लास में मोल के ऊपर। मुझे सिंपली मोलर मास आपको समझाना है, इस वजह से मैंने मोल को थोड़ा सा डिफाइन किया। अब आता है मोलर मास, जिसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास को ही हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना। एटॉमिक मास को हम रिलेटिव मास भी बोलते हैं, मोलर मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। इसका अगर मैं सिंपल सा मीनिंग बताऊं, तो इसका मीनिंग है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। कोई भी चीज हो उसके 1 मोल, अगर वो बोल रहा है कि इसका मोलर मास ये है,
तो वो उस एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहा है, वो कितने पार्टिकल की बात कर रहा है, Na पार्टिकल्स की बात कर रहा है। जैसे मास ऑफ मुझे 1 ऑक्सीजन, या फिर मैं बोलूं कि मोलर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम मुझे कैलकुलेट करना है। तो हमें मोलर मास तो पता नहीं है ऑक्सीजन का, लेकिन हमें एटॉमिक मास तो पता है ना। तो मैं कैसे निकालूंगा उसको, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू Na, ऐसे ही निकालूंगा ना, क्योंकि मोलर मास तो क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास है। जबकि हमें तो एक का ही मास पता है, तो हम क्या करेंगे, उतने पार्टिकल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मोलर मास। बताओ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, 16 AMU होता है कि नहीं, Yes, sir. बोलो। 16 AMU इंटू Na, मैं AMU को 1/Na लिख सकता हूँ क्या, 1/Na ग्राम, बोलो। Yes, Yes, sir. अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, Na से Na कट हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 16 ग्राम आ जाएगा। दोनों में बच्चों कंफ्यूजन लास्ट तक रहता है, बच्चों को ध्यान देना क्या डिफरेंस है एटॉमिक मास एंड मोलर मास में। तो यहाँ पर मोलर मास आया हमारा 16 ग्राम। अगर मैं ऑक्सीजन का मास 16 AMU लिखता हूँ, तो ये क्या है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। अगर मैं इसी का मास 16 ग्राम लिख देता हूँ, तो ये क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। समझ रहे हो क्या डिफरेंस है। ये तो ओनली एक एटम की बात थी, जबकि ये कितने एटम की बात है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात। तो कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया, क्लियर है बच्चों। ये तो क्या Yes, है, ये sir. इसका एटॉमिक मास है और ये इसका मोलर मास है। जैसे अगर नाइट्रोजन का मैं मास 14 AMU लिखता हूँ, तो 14 AMU उसका एटॉमिक मास है, जबकि अगर मैं 14 ग्राम लिख देता हूँ, तो ये उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। क्लियर। Yes, sir. ये नोट करो। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे फुल फ्लो में। तो थोड़ा सा आईटीसी रिवाइज करके आना, क्योंकि हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे आईटीसी को। हो गया। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही है। बाय, टेक केयर।